नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेपर लीक पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। विशेषाधिकार हनन पर स्पीकर कल करेंगे फैसला। पीएम ने जवानों के नाम पर रखे देश के 21 द्वीपों के नाम। भाजपा अध्यक्ष नड्डा राजस्थान से फिर ले जाएंगे बहू। सवालों के घेरे में सिद्धू की रिहाई। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 को आएंगे जयपुर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत हो गई है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खड़े हो गए। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसे कैसे चलेगा। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तख्तियां लहराई। राज्यपाल ने 21 मिनट तक विपक्ष के हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ने के बाद विधानसभा से रवाना हो गए। 11:24 पर राज्यपाल सदन से रवाना हुए। अब आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम रखे। इन द्वीपों के नाम परमवीर चक्र से सम्मानित 21 सैनिकों के नाम पर रखे हैं। इनमें कारगिल हीरो कैप्टन बत्रा, मनोज पांडे और भारत चीन जंग में पैर से मशीन गन चलाने वाले शैतान सिंह के नाम शामिल हैं। साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और मानद कैप्टन, तत्कालीन लांस नायक करम सिंह, द्वितीय लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल तत्कालीन मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह आदि शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज 23 जनवरी को जयपुर दौरा उनके और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दो बड़ी खुशियों का गवाह बनेगा। 23 जनवरी की शाम प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जेपी नड्डा अगले 3 दिन जयपुर में ही स्टे करेंगे। उनके बेटे हरीश की शादी जयपुर में रिद्धि से हो रही है, इसलिए 25 जनवरी तक नड्डा अपने बेटे हरीश की वेडिंग सेरेमनी के फंक्शन अटेंड करेंगे। 26 जनवरी को जयपुर से उनका परिवार बहू रिद्धि के साथ ही विदाई लेगा। 25 जनवरी को जेपी नड्डा के बेटे हरीश की शादी रॉयल अंदाज में जयपुर के राजमहल पैलेस होटल में होगी। पटियाला जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिद्धू की गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली रिहाई सवालों के घेरे में आ गई है। जेल विभाग ने इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 52 कैदियों को रिहा करने का प्रस्ताव पंजाब सरकार को भेजा था। नियमों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है, जिसके बाद राज्यपाल प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग 1 फरवरी को बुलाई है। ऐसे में सिद्धू सहित अन्य कैदियों की रिहाई 26 जनवरी को संभव दिखाई नहीं दे रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 जनवरी को जयपुर आएंगे। मोहन भागवत का ये 5 दिन का दौरा 25 से 29 जनवरी तक होगा। इस दौरान गणतंत्र दिवस पर मोहन भागवत जयपुर के जामड़ोली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का झंडा फहराएंगे। आपको बता दें कि संघ प्रमुख 2 साल में एक बार हर प्रांत में अपना प्रवास करते हैं। देश भर में आरएसएस के 45 प्रांत हैं। इससे पहले 2021 में संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्तौड़गढ़ प्रांत के दौरे पर आए थे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में राजस्थान कैडर के आईएएस अफसरों का दबदबा बरकरार है। केंद्र ने राजस्थान कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक को गृह मंत्रालय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। उधर केंद्रीय पोर्ट शिपिंग एवं वाटरवेज मंत्रालय में ओएसडी सुधांश पंत 1 फरवरी से इसी महकमे में सेक्रेटरी का चार्ज लेंगे। इन दोनों सीनियर आईएएस अधिकारियों की ज्वाइनिंग के बाद केंद्र सरकार में राजस्थान कैडर के 5 सेक्रेटरी और 7 एडिशनल सेक्रेटरी हो जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारे छोटे मझोले टियर 2 और टियर 3 शहर भी आर्थिक महानगर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ डबल डिजिट यानी 11.04% हो गई है। जीडीपी में जयपुर, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा जैसे शहरों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इन शहरों की आर्थिक ताकत से राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 8.24% की दर से बढ़ रही है, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी की रफ्तार 6.08% प्रति वर्ष है। चूरू जिले के सुजानगढ़ से सटे गांव गोपालपुरा की हरितिमा ढाणी बेहद अनूठी है। पूरा डेजर्ट लुक देती जिले की ये ऐसी जगह है जहां राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और संपदा को जिंदा रखने की जिद की जा रही है।
यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसे डेजर्ट पार्क की तर्ज पर डेवलप करने के लिए आगे आया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 30 लाख रुपए भी दिए हैं। ये सब संभव हो सका है यहाँ की महिलाओं के प्रयासों से। अब यहाँ कैमल सफारी का लुत्फ भी उठाया जाता है। ढाणी में पर्यटक राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। जयपुर शहर में सड़कों पर फैला मकानों का मलबा भी अब उपयोग में आ सकेगा। ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम मिलकर सीमेंट एंड डिमोलिश वेस्ट का प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें पुराने मकानों को तोड़ने के बाद जो मलबा बचता है उसका उपयोग इंटरलॉकिंग टाइल्स व ब्लॉक्स बनाने के काम में लिया जा सकेगा। इसकी प्लानिंग 14 साल से चल रही थी, जिसका MOU अब हो पाया है। ये प्लांट लांगड़ियावास में लगाया जाएगा, जिसके लिए फर्म को जमीन मुहैया करवा दी गई है। अनूपपुर के जतहरी नगर परिषद में भाजपा की सरकार बन गई है। वार्ड नंबर 9 से भाजपा अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला जीत गई हैं। भाजपा ने अब तक 15 वार्डों में 7 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई है, वहीं 2 वार्डों पर निर्दलीय का कब्जा हो गया है। अनूपपुर जिले की जतहरी नगर परिषद के 15 वार्डों की मतगणना शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जतहरी में शुरू हो गई है। पार्षद पद के लिए 20 जनवरी को EVM के जरिए मतदान हुआ था। नगर पालिका परिषद मनावर के पहले राउंड में भाजपा आगे चल रही है। भाजपा के नारायण सोनी ने वार्ड नंबर 10 में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने 157 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। अपने 15 वार्डों पर 54 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। सभी 54 प्रत्याशी मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ 17,939 महिला पुरुषों ने अपने मत का उपयोग किया है। जम्मू कश्मीर में दशकों के बाद बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने पहली बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में फैकल्टी के पदों पर जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे राज्यों के शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने आदेश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में कुल 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। ये बच्चे देश के अलग अलग क्षेत्रों से इनोवेशन, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति और वीरता की कैटेगरी के लिए चुने गए हैं। वहीं 24 जनवरी यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से बातचीत करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी भी राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में इन बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 72 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 6 फरवरी तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि टैक्स असिस्टेंट MTS के पद के लिए आवेदकों की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। रत्न आभूषण के बाद कुर्ती जयपुर की नई पहचान बन गई है। देश में ही नहीं विदेश में जयपुरी कुर्ती की सप्लाई की जा रही है। इसके चलते जयपुर कुर्ती का बाजार 5,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। इसमें 25% हिस्सेदारी निर्यात की है। आपको बता दें कि जयपुर कुर्ती के खरीदारों में आम ग्राहकों की नहीं, रिलायंस और पैंटालून जैसे नामी ब्रांड भी शामिल हैं। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, अरब देश, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में जयपुरी कुर्ती को देखा जा सकता है। गारमेंट निर्माताओं का कहना है कि 5,000 मशीनों पर जयपुरी कुर्ती बनाई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।